प्रदेश में हम लोगों से इजाजत मांगी, उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश में घूमने का मौका दिया और कहा कि जाइए ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के भाईचारा सम्मेलन करने का काम करिए। पूरे सन 2004 से 2005 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमने के बाद में सन 2005 में 9 जून 2005 को 48 डिग्री टेम्परेचर था। आज तो इतना सुहाना मौसम है, भगवान इंद्र ने भी आपके ऊपर कृपा करी हुई है। आपको उन्होंने भी इस तरह से इस मौसम में बैठने के लिए कि आप आखिरी शब्द सुनने के बाद बहन मायावती जी के आपके लिए ऐसा उन्होंने मौसम दे रखा है। लेकिन उस दिन को 48 डिग्री टेम्परेचर था। ऐसे में बहन मायावती जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, जिस तरीके से आज हुई। और आज भी हमने जिस तरीके से बहन मायावती जी ने जब आपको देखा वहां पर ब्राह्मण समाज को इतनी बड़ी संख्या में तैयारी के साथ देखा, तो उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि अगर ब्राह्मण समाज भाईचारा बनाने का काम करता है, ब्राह्मण समाज इस तैयारी से रहता है, तो हम जो तैयारी है उसी के हिसाब से उसको भागीदारी देने का भी काम करेंगे और उसका सामान स्वाभिमान लौटाने की जिम्मेदारी फिर हम लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बहन मायावती जी जो कहती है वो करके भी दिखाती है और उन्होंने करके भी दिखाया। अगर आप तैयारी के साथ उन्होंने उनको बहुत सारा 89 सीटों के मैदान में डाला, जहाँ से आप 45 सीटों पे जीत करके आए। उसके बाद आपको मालूम है कि उन्होंने एक को नहीं 15 से ज्यादा उन्होंने मंत्री बनाने का काम ब्राह्मण समाज के किए। आज की तरह से नहीं, बेचारों की तरह से नहीं, बेचारों वाले मंत्रालय नहीं दिए, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को अन्य समाज की तरह देने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने के बाद यहाँ का मुख्य सचिव ब्राह्मण समाज का बनाया, एक बार नहीं 2 बार बनाया। उन्होंने डीजीपी ब्राह्मण समाज का बनाया, उन्होंने डीजीपी के साथ साथ एडवोकेट जनरल ब्राह्मण समाज का बनाया, प्रमुख सचिव न्याय ब्राह्मण समाज का बनाया। और जब नियुक्ति करने की बात आई तो जो मुलायम सिंह यादव जी ने रोक लगा रखी थी अपर कास्ट की नियुक्ति पर, उन्होंने उसको हटाने का काम किया और लगभग 15 से 16 लाख लोगों को, अपर कास्ट समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिससे ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में थे। और इतना ही बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के वकीलों को अलग अलग अदालतों में सरकारी वकील बनाने का काम किया, संस्कृत स्कूलों में अनुदान देने का काम किया, संस्कृत टीचरों को नौकरी में वापस लाने का काम किया। और जो आस्था के स्थान है ब्राह्मण समाज के, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, और चाहे इलाहाबाद हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बिठूर हो, जहाँ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने का काम करते हैं। बहन मायावती जी ने राजनीति को अलग करके उन्होंने एक अनुरोध पे हम लोगों के, उन्होंने इन स्थानों के लिए, उनके समग्र विकास के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया नहीं बल्कि उन्होंने 9000 करोड़ रुपए देने का काम किया, जिसको कि आज समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया है, काम बंद करने का काम किया है। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने आपकी तरह नहीं, जिस तरीके से आप 2 तस्कर लोगों को समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के नाम से मंत्री बनाने का काम किया है। समूचा ब्राह्मण समाज जानता है कि जो 2 तस्करी करता है वो कभी भी ब्राह्मण समाज का नहीं हो सकता। और आज ये पार्टी ब्राह्मण करने का ढोंग करने लगी है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण का ढोंग करने लगी है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही अपने आप को शुरू कर पहुंच गए हैं, इसलिए वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्राह्मण धोनी हो समाजवादी पार्टी, वो भी ब्राह्मण की बात करने लगी है। आज वही बात है, वही कहावत याद आती है कि दिल्ली 100 सुबह खा करके हज करने को चली। उनसे कहिए अपना इतिहास देखे, अपना इतिहास उठा के देखे किस तरीके से कन्नौज के एक नौजवान साथी को, नीरज मिश्रा को, उसका सर भस्म कर दिया था और कुएं में फेंकने का काम उसके घर को किया था। किस तरीके से अभी 3 महीने ही पहले उन्होंने गांव में, ईद गांव में किस तरीके से ब्राह्मण समाज के एक को नहीं, उन्होंने ब्राह्मण समाज के जितने भी उस गांव में रहते थे उनको घरों से निकाल करके और बुजुर्ग लोगों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको निर्वस्त्र करके जूते की माला पहना के मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया। अब जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं और जहां पर उनके मुखिया, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बगल में ही मैनपुरी में 3 ब्राह्मणों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इसी तरीके से गोंडा में एक ब्राह्मण समाज का जो डॉक्टर था, जो वर्षों से अपनी क्लिनिक चला रहा था और गरीबों की सेवा करता था, उसने घुस करके उसको तहस नहस करने का काम किया और उसको तोड़ करने का काम किया। ये वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो आज ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। इसलिए भाइयों, आपसे हमारा अनुरोध है
आपसे हमारी विनती है कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, अगर आप अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करिए और फिर सोचिए कि आप 16% हैं। आज फिर हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे हैं। आज की बार 2004 2005 से ज्यादा उत्साह बढ़ के देखने को मिला। यहाँ तक कि देखने को मिला कि आज हमारे संत गुरु महात्मा भी यहाँ पर बड़े बड़े आस्था के सामने वहां से यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। शंखनाद करते हुए उन्होंने बहन माता जी का स्वागत करने का काम किया है। लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत है। 16% आप हो गए हैं, 81 अगर आप हो गए हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखिए। एक तो ये ध्यान में रखिए कि जो ये विरोधी पार्टियां हैं, ये चुप बैठने वाली नहीं है। ये आपकी एकजुटता को देख करके, आपकी एकता को देख करके, आपके भाईचारा को देख करके ये तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, आपके बीच में भ्रम फैलाने का काम करेंगे, आपके बीच में तरह तरह की बातें करने का काम करेंगे और यहाँ तक करेंगे कि वो जहां जहां से ब्राह्मण समाज के लोग मैदान में उतरे हुए हैं, वहां पर ये ब्राह्मण समाज के लोगों को मारने का काम सिर्फ इसलिए करेंगे कि उनको हराने के लिए, उनको उठाने के लिए नहीं। और जहां तक बहन मांगी जी है, उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके 21 सीटें उन्होंने देने का काम किया है। 21 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में उतारने का काम किया है। और 21 सीटें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की आपकी तैयारी और आज आपकी इतनी बड़ी आप जिस संख्या में आ रहे हैं, तो बहन मायावती जी इसको देखने के बाद जरूर सोचना शुरू करेंगी कि और कौन कौन सी सीटें हैं जिसमें कि हम ब्राह्मण समाज को और उतारने का काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो अपनी बात में कहना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करने के पहले, कि ब्राह्मण समाज को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप इस घमंड में ना जाइएगा। आप ये न सोचने लगिएगा कि आपको 16% हो गए, अब आप पूरा प्रदेश अकेले जीत सकते हैं। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि 16% से कोई चीज नहीं जीती जा सकती। 16% से आप एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं। सीट जीतने के लिए आपको 30 से 32% के ऊपर का वोट चाहिए होता है। इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया, हर जगह जाकर के अनुरोध किया, आज फिर दोहरा रहा हूं कि भाईचारा बनाइए। और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा उसके साथ बनाइए सबसे पहले जिसके साथ आपका स्वाभाविक भाईचारा है, और वो हमारे दलित समाज के भाई बहन है, जो कि 1-2% नहीं है, बल्कि 25% के लोग लगभग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और आप खुद सोच सकते हैं कि वो 25% है जो कि सबसे पहले इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, एक साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पार्टी का असली चेहरा पहचान करके उन्होंने इकट्ठा होकर के बहन मायावती जी और मानवर काशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके अपनी ताकत को बनाने का काम किया। आप इनके साथ भाईचारा बनाएंगे, ये 25% के साथ भाईचारा बनाएंगे, तो आप दोनों की ही मिला करके ताकत 40 से ऊपर पहुंच जाती है। और वो ही मिल करके इतनी शक्ति ले लेते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की सीट जीत सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने दलित समाज के साथ साथ में हमारे पिछड़ा वर्ग के समाज, हमारे अल्पसंख्यक के समाज, हमारे अन्य प्रकार के समाज, ये पहले से ही बहुत तेजी से जुड़े हुए हैं। तो इतनी सीट अगर आप एक साथ भाईचारा बनाने का काम करेंगे, तो मैं निश्चय ही कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक चौथाई वाला नतीजा आएगा। और इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत करके आएंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आपने अगर आप जीतेंगे, अगर हमारे 21 लोग जो मैदान में उतरे हैं वो जीतेंगे, तो किसकी बदौलत जीतेंगे? वो अपने 16% की बदौलत नहीं जीतने वाले हैं, वो जीतने वाले हैं तो ये 25% और उनके साथ में जो पहले से जुड़ा हुए हैं लोग, उनके साथ में उनकी वजह से जीतने वाले हैं। इसलिए हम लोगों के ऊपर भी, समूचे ब्राह्मण समाज के ऊपर भी एक दायित्व भी है, एक कर्ज भी है, और उस कर्ज को अदा करने का समय आया है कि हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें, जो दलित समाज से हमारे भाई लोग हैं, हमारे अन्य समाज से जो लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपना वोट खाली ब्राह्मण समाज के लोग जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पर नहीं, बल्कि जहां से हमारे दलित समाज के भाई बहन और जहां से हमारे भाई और जो और लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी आप करने का काम करिए, उनको जिताने का काम करिए। और इतनी ताकत आप जब दे देंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी ताकत से हम जीत करके जाएंगे
कि बहन मायावती जी को इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे अपील करते हुए कि हमारे सभी प्रत्याशी